आज बीपीओ और केपीओस की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कौन सी बेयर मिनिमम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज मैंडेटरी होनी चाहिए आपके हिसाब से? वो जो सॉफ्टवेयर्स परचेस करते हैं, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो वल्नरेबल है ना। पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज नंबर 1 टारगेट फॉर द हैकर्स। कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी अटैक होते हैं, छोटी मिड साइज सेगमेंट की कंपनीज को भी अटैक होते हैं। द साइज ऑफ वल्नरेबिलिटी इन एसएमबीज एंड मिड साइज इज ह्यूज। और ये मेरे ख्याल से 3 या 4 चीज़ ऐसी है कि जो एसएमबीज न्योता देती है हैकर्स को कि आओ हम पे अटैक करो। These 5 items will be helpful for an SMB, at least give you 90 to 95% of protection. Reputed companies के बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं, उनके वहाँ साइबर अटैक हो पाता है, and this is very big problem. In first quarter 2025, the ransomware attacks in India surged over 130%, and that is just the tip of the iceberg. Meanwhile, average cost of recorded data breach in India hit 19.5 crores, which is a record high in 2024. All that it takes to the wallet-crushing disasters like this are some rookie mistakes like non-managed password policies, untrained teams, or unpatched softwares. Today we are going to discuss how in finance, insurance and BPO sectors a small cybersecurity gaps can cost crores, and most importantly we are going to discuss how to breach those gaps. To simplify it all, we have with us Paritosh Jani. Paritosh, welcome to the show. Thank you Ushma for inviting. सर सीधे मुद्दे पे आते हैं। सर जैसे फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करें तो वहाँ पे करोड़ों लाखों लोगों का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा स्टोर्ड होता है। तो आज की डेट में आपके हिसाब से उनकी सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी क्या है, और स्पेशली जबकि एआई जैसे टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल हो चुकी है ऑन फिंगर टिप्स? सो जैसे आपने बताया कि फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इज अ डेटा सेंसिटिव इंडस्ट्री। इनफैक्ट डेटा इज द इंजन ऑफ दिस इंडस्ट्री। लास्ट 10 साल में अगर हम देखना चाहें तो ये सारी इंडस्ट्रीज ने काफ़ी सारा फास्ट डिजिटल एडॉप्शन किया जी। दे हैव इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्लेटफॉर्म, अभी एआई का भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन साथ में दिस इंडस्ट्री सिटिंग ऑन द डेटा माइन, एंड डेटा माइन से भी ज़्यादा मैं कहूँगा तो गोल्ड माइन। That means जहाँ गोल्ड है वहाँ हैकर्स है। That is first thing. Right. Now, as you said that personal data is stored, तो ये जो पर्सनल डेटा क्या होता है, तो ये आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड नंबर हो गया, आपके बैंक स्टेटमेंट्स है, आप लोन अप्लाई करने जाएंगे तो फॉर्म 16, आपके हेल्थ रिकॉर्ड अगर इंश्योरेंस लेने जाएंगे, दैट मीन्स ऑल दिस पर्सनल डेटा इज स्टोर्ड इनटू देयर सिस्टम्स या सर्वर्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वल्नरेबिलिटी व्हाट वी सी और द थ्रेट विच वी सी इज दिस डेटा कितना प्रोटेक्टेड है। आपने काफी सारी बार नोटिस किया होगा कि आज आपको एक बैंक से फोन आया लोन के लिए, अगले वीक दूसरी बैंक आपको फोन करेगी लोन के लिए। दिस इज अ कंप्लीट सीरीज। राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि इनका जो डेटा होता है दैट इज चेंजिंग द हैंड्स वेरी फ्रिक्वेंटली। अगर हम देखना चाहे इसको कंप्लीट फॉर्म में, तो जो सिस्टम है हाई लेवल पे वो काफ़ी सारी स्ट्रांग है, बट एट ए ग्रास रूट लेवल जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स या सेल्स पर्सन है उनके पास जो डेटा है वो अनमॉनिटर्ड है, अनकंट्रोल्ड है। काफ़ी सारा डेटा जो उनका होता है मोबाइल डिवाइस में भी मिलेगा। दैट मीन्स ये जो डेटा है वो पर्सनल डेटा जो बैंक की कस्टडी में होना चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी की कस्टडी में होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज इन द हैंड्स ऑफ एन वेरी fresher kind of person who is not aware about the impact. So that is first. Data sharing is very high and very dangerous practice which is prevailing into this industry. The second thing which is more important is that ये जितने भी employees है उनका एक common practice होता है पासवर्ड शेयरिंग। उनका मशीन भी शेयर होता है, यानी ये लैपटॉप में काम कर रहे हैं वही लैपटॉप पे दूसरा कोई एम्प्लॉय भी आके काम कर सकता है। दैट मीन्स डेटा लॉस, डेटा थेफ्ट कहाँ हो रहा है वो पता करना बहुत बहुत मुश्किल है। थर्ड थिंग इज व्हाइल दे आर हाईली इन्वेस्टिंग इनटू डिजिटल टूल्स फॉर फास्टर loan processing or faster insurance processing,
एट द सेम टाइम जो उनके कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, एम्प्लॉयज़ के खुद के डिवाइसेस है, दे आर क्वाइट आउटडेटेड, समटाइम्स अनपैच्ड। पासवर्ड्स भी काफ़ी सारे कॉमन पासवर्ड्स है, जैसे आपने बताया welcome@123 होगा, या अपना नाम होगा पीछे @123 होगा। दैट मीन्स दिस कॉमन प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉलोड इनटू दिस इंडस्ट्री। और इसीलिए गवर्नमेंट भी काफ़ी सेंसिटिव है। RBI, IRDAI, they have started creating very good cyber resilience framework for specifically for small scale financial institute or loan processing institute, NBFCs, rural banks, micro finance companies, उनके लिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। बट व्हाट इज हैपनिंग एंड ऑफ द डे, ये फ्रेमवर्क को सिर्फ एक चेकबॉक्स की तरह यूज करते हैं। दैट मीन्स कि पासवर्ड स्ट्रांग है, यस। कंपनी में सॉफ्टवेयर पैचिंग सॉफ्टवेयर है, यस। ट्रेनिंग देते हैं, यस। अब ये ट्रेनिंग पूरी कंपनी में सब एम्प्लॉइज को देते हैं, नहीं देते हैं, पूरे साल में कितनी बार देते हैं, ये सारी जो रिस्क असेसमेंट होना चाहिए वो नहीं होता है। दैट मीन्स इवन दे हैव अ राइट गाइडलाइन, राइट टूल्स, बट risk assessment is missing, specifically from the cyber security reference point. So these are the high level vulnerabilities, or not vulnerabilities, these are the loopholes which are inviting the vulnerabilities, which are inviting the attacks. राइट। सो व्यूअर्स, जैसे कि सर ने हमें समझाया, अगर आप भी फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस सेक्टर्स को बिलोंग करते हो, और अगर आपके भी कंपनी में ऐसा पॉलिसी है कि आपके एम्प्लॉयज एक ही सिस्टम को शेयर करते हैं, ट्रेन देम कि वो अपने पासवर्ड भले सिक्योर रखे, लेकिन उनको कहीं नोटपैड या स्टिकी नोट्स पे कॉपी करके ना रखे, क्योंकि जैसे सर ने समझाया कि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ पासवर्ड को सिक्योर रखना भी उतना ही ज़रूरी है। राइट सर? Yeah. सर आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आज बीपीओ और केपीओज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेटा आउटसोर्सिंग होता है, एंड ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कौन सी बेयर मिनिमम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज मैंडेटरी होनी चाहिए आपके हिसाब से, एंड स्पेशली अगर वो कोई MSME या तो फिर SMB है? जी बिल्कुल। So KPO and BPO primarily deals with not just data collection but also data processing. Right. ये जो दो सेगमेंट है, they don't only process the data from India but also from other countries like Europe and America. So जहाँ का ये डेटा है, वहाँ की सॉवरेनिटी, वहाँ के रेगुलेशंस एम्प्लॉइज को पता होने चाहिए, कंपनी को पता होने चाहिए। Surprisingly, lot of KPO and BPO units are unorganized. That means they don't have this kind of awareness that what is data privacy, how to protect the data, how to store the data. So first and foremost thing is identify which are the sensitive data. एक बार ये आइडेंटिफाई कर दिया, फिर आप अपनी टीम को ये बताइए कि ये जो आइडेंटिफाइड डेटा है, जैसे कि सेंसिटिव डेटा है, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। वंस दैट इज डन, यू हैव टू स्टोर इट इन ए सच ए वे दैट इट इज एनक्रिप्टेड, और सिर्फ राइट पर्सन को इसका एक्सेस होना चाहिए। एक बार ये हो जाता है, then after you are covering majority of your worries. The second thing is, since you are dealing into an international territory, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो कहीं ना कहीं लीकेज होने के चांसेस होते हैं। कैसे होते? तो एक रिसेंट एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि हेल्थ केयर कंपनी का रिकॉर्ड था, जिसके अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर था, पेशेंट का रिकॉर्ड था, उसकी आइडेंटिटीज थी, जैसे बर्थ डेट है, नाम है। नाउ द पर्सन हु वाज द एजेंट विच वाज प्रोसेसिंग द डेटा, ही हैड सम डाउट, क्वेश्चंस थे। तो व्हाट इमीडिएटली ही डिड, व्हाट्सएप से एक फोटोग्राफ ले लिया, और उनका एक ग्रुप था कंपनी का, उसमें वो फोटोग्राफ शेयर कर दिया कि आई नीड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेटा। क्या ये पेशेंट को मैं कॉल करूँ, कितने बजे करूँ, कौन से टाइम जोन में है, वगैरह वगैरह। He got the answer which he wanted. But very next day, the same data was found to be selling in the black market, or dark web जिसको हम बोलते हैं, and it is sold in pennies. एक छोटी सी गलती। अब इसको मैं अनअवेयरनेस बोलूँ, इसको मैं फुलिशनेस बोलूँ, it is up to the company, but that company is now liable to pay millions of dollars in this penalty. Right. सो एक छोटी सी गलती और बिजनेस ओवरनाइट खत्म हो सकता है।
सो पारितोष, ऐसी गलतियां कोई कंपनी ना करे उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? लेट्स जस्ट मेक श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ऐसे एग्जांपल से डर ना लगे, बट दे लर्न समथिंग। सो ज़्यादातर ये जो मिस्टेक्स होती है, दे आर unknowingly done. That means it is not an intent problem, it is lack of knowledge, lack of awareness. राइट। First and foremost, what we have to do is train our employees with do's and don'ts. एक बार उनको ये पता चल गया, then it will become easier for them to identify कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे नहीं क्लिक करना है. And that is what we call phishing simulation. एक ईमेल जो कंपनी के ईमेल आईडी से शूट होगा सारे एम्प्लॉयज़ को, एक बहुत टेम्पटिंग ईमेल होगा कि यू कंपनी इज गिविंग यू इंटरेस्ट फ्री लोन पेएबल इन 2 years. Who will not click on it? Obviously, राइट। everyone wants money. What it will ask is your Aadhaar card, PAN card, date of birth, employee code, and submit. So through this simulation email, कंपनी की आईटी टीम को पता चलेगा कितने लोग इतने हैं जो ग्रीड फैक्टर में आते हैं, वो ग्रीड से कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं. एंड यू कैन ट्रेन देम दैट डोंट डू दिस, दिस इज अ स्कैम, दिस इज अ फिशिंग ईमेल. सो फर्स्ट थिंग जो हमने बोला, ट्रेनिंग. राइट। सेकंड थिंग इज सिक्योरिटी ऑडिट. उसको ऑन पेपर पे नहीं, एक्चुअल करवाइए, जिसको हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. विद दिस टूल इट विल हेल्प यू टू नो कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी स्ट्रांग है, कितना रिस्क ओपन है, कितनी वल्नरेबिलिटीज ओपन है, कहाँ पे आपको पैचिंग करने की जरूरत है. सो दिस विल गिव यू एन आइडिया टू द आईटी टीम दैट दिस आर द वल्नरेबिलिटीज ओपन इनटू द सिस्टम व्हिच दे कैन फिक्स इट. थर्ड थिंग इज पासवर्ड मैनेजमेंट का टूल एक होना चाहिए. ज़्यादातर पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है? वर्ड में होता है, एक्सेल में होता है, या तो फिर नोटपैड में होता है, कभी कभी व्हाट्सएप में भी हो जाता है. सो ट्रेन योर एम्प्लॉय टू स्टोर द पासवर्ड इन अ पासवर्ड मैनेजमेंट टूल. काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए, वहाँ पे स्टोर करवाइए ताकि आपके पासवर्ड के लीकेज होने के चांसेस कम हो जाए. सो दिस आर द हाई लेवल ऑफ थिंग्स विच स्पेसिफिकली एसएमबीज शुड टेक केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग द अटैक. लेकिन अटैक हो गया फिर क्या? हाँ। एक बार अटैक हो गया, एक बार हैकिंग हो गया, फिर क्या? इन दैट केस योर टीम शुड बी ट्रेन्ड इनफ whom to contact. राइट। अगर उनको यही नहीं पता है कहाँ कांटेक्ट करना है, then again that attack will be spreading fastly into the system. Last thing is keep a good backup set available which is tested all the time. ज़्यादातर कंपनीज बैकअप रखती है लेकिन टेस्ट नहीं करती है. जब रिस्टोर करने की बारी आई तब पता चला इसका तो बैकअप ही नहीं हुआ था. So I think this is preventive and reactive actions. राइट. सो ऑडियंसेस, जैसे सर ने हमें समझाया व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम इट, कि अटैक जैसे ही हमारे पास ईमेल आ गया या तो फिर किसी ने क्यूआर कोड भेज दिया या तो कोई वीडियो या फोटो आ गया, डायरेक्टली अटैक नहीं होता है. अटैक होता है ह्यूमन एरर्स से. सो ट्राई टू ट्रेन योर टीम्स टू एलिमिनेट द अटैक्स. दैट्स द की. मूविंग ऑन सर, जब कोई आम आदमी अपना कोई पर्सनल डेटा किसी भी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ शेयर करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबली कैसे शेयर करे, उसके लिए टॉप 3 टिप्स आपकी तरफ से क्या होंगे? जी बिल्कुल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट यू नीड टू नो बिफोर शेयरिंग द डेटा, योर पर्सनल डेटा with a service provider is to know that Government of India has launched a DPDP Act, जिसके अंडर में आपका जो डेटा है वो आपका कंट्रोल है कि आपको किसी को शेयर करना है नहीं करना है. इवन इफ यू हैव टू शेयर इट, जैसे आपको लोन लेने के लिए डेटा शेयर करना है तो वो बैंक सिर्फ वो लोन के पर्पज से ही डेटा यूज कर सकती है. इट कैन नॉट यूज इट फॉर गिविंग यू इंश्योरेंस. अगर ऐसा करते हैं तो यू हैव टू रिपोर्ट इट. एवरी बैंक, एवरी इंश्योरेंस कंपनी हैज अ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर. सिंपली कॉन्टेक्ट है. राइट. काफ़ी सारी एक पैटर्न देखने मिलती है कि आपने लोन की एप्लीकेशन दी, बैंक ए से फ़ोन आया, 2 वीक के बाद बैंक बी से फ़ोन आया. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आपका जो डेटा है फॉरवर्ड हो रहा है. दैट मीन्स यू हैव अ राइट टू कंप्लेन. अगर बैंक के डीपीओ
डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं सुन रहे तो देयर इज अ ग्रेवियंस मैकेनिज्म of government of India. You can use that. Okay. That is first thing. Second thing is, while uploading the data into web application or mobile application, make sure that website की जो URL होती है वो HTTPS से शुरू होती है. That means it is secure. आपका डेटा एनक्रिप्ट होके जा रहा है, बीच में कोई हैकर्स वो डेटा चोरी नहीं कर सकता है. That is clear. Now what about physical form? काफ़ी सारा अभी प्रोसेसिंग फिजिकल भी होता है. Yes, to a fact बैंकिंग इंडस्ट्री हैज एक्चुअली डन ह्यूज डिजिटल एडॉप्शन. काफ़ी सारी ऑनलाइन बैंकिंग अभी हो रही है फैसिलिटी, बट फिर भी थोड़ा बहुत ऑफलाइन है. तो ऐसे केस में जहाँ पे आप फोटो कॉपी दे रहे या आधार कार्ड दे रहे, तो मेक श्योर टू मेंशन दैट दिस फोटो कॉपी इज फॉर दिस पर्पस. दैट मीन्स नो वन कैन रीयूज और forward it to someone else by taking a photograph. So these are high level of things which you can take care by before sharing the data with any service provider. So listeners, when it comes to cyber security, prevention is not just better but way cheaper than cure. So अभी जाइए और अपना cyber security posture check कीजिए. Link is given in the description because पारितोष और देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए लेकर आए हैं फ्री cyber security assessment. अभी जाइए एंड नो वेयर यू एक्चुअली स्टैंड. अगर आपको ये पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा है तो अपने फ्रेंड्स और अपने बिजनेस नेटवर्क्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी कीजिए. सो अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, सतर्क रहो, सेफ रहो. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस पारितोष. Thank you. Thank you viewers.